नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं। पाठक जी, ये तो गुंडागर्दी है भाई। ये तो हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी ये एक्शन की सराहना की जा सकती है। आप पहुंचे और उस स्कूल के हेड मिस्ट्रेस रोशन आरा 29 में से 11 शिक्षक अब्सेंट हैं, तो आपके स्कूल में कितने शिक्षक मौजूद हैं ये बताने में अगर समस्या हुई तो इसके लिए आप उसका वेतन रोक दीजिए, उससे स्पष्टीकरण पूछिए, उससे ये कहा जाए कि क्यों नहीं आपको हेडमास्टरशिप से हटा दिया जाए। सवाल ये है कि जिस भी आधार पर हो उस आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है और उसी आधार के आलोक में वो प्रिंसिपल भी बनी है। इस तरीके से अगर चीज़ें अगर चली तो आपसे भी कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और आप तत्काल जवाब नहीं दे सकते हैं। मुख्यमंत्री आपके सामने में कुछ ऐसी बात बोल दे, चीफ सेक्रेटरी बोल दे, तो हो सकता है आप भी नर्वस हो जाए। चीफ सेक्रेटरी पर तो नर्वस नहीं हुआ, मुख्यमंत्री कभी कभी सवाल ऐसे कर देते हैं तो कई पदाधिकारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आप कहाँ के पाठक, एक कहाँ स्कूल के हेडमास्टर, वो तो अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी। आप तो नाम पूछ रहे थे ना, तो नाम भी अपना नहीं बता पा रही थी। कितना नर्वस ब्रेकडाउन हुई होगी उसका। आप उसको उसका वेतन बंद कर दीजिए। जरा देखिए, पत्र देखिए इनका, भाई वेतन बंद करने का आदेश हो गया और कहा गया है कि अब आपके भविष्य के बारे में जो भी निर्णय होगा अपर मुख्य सचिव करेंगे। पता नहीं उस जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको अगर उनसे अगर कुछ इस तरीके का सवाल पूछ दिया जाए, उसका वो जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें अब भाई किसके सामने में खड़ा है ये भी देखने वाली बात है ना। हालांकि वो तीसरी बार जब फिर पूछे तो वो बता दी, मतलब घबराहट, बेचैनी, वो चीज़ें साफ दिख रही थी। वैसे एक बार और देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, काफ़ी कल से वायरल हो रहा है जो सवाल के पाठक कर रहे थे, उसका जवाब देने में जो परेशानी हो रही थी वो काफ़ी वायरल हुआ है। तो जरा आप भी उस वीडियो को देख लीजिए और देखिए उस शिक्षिका के चेहरे का भाव देखिए, कितनी सहमी हुई है। आप बताइए ना, उनके घर से 11 से आप 11 हटा के दिखाइए मुझे कितना होता है। 29 में से 11 घटा तो 20 होता है। अरे डीओ साहब, 29 में से 11 घटाया, उन्होंने 20 बताया। सर थोड़ा कंफ्यूजन है। 11 घटाने के बाद कितना कंफ्यूज होना है। अरे 2,29,35,000 में से 3,40,000 हटाया जाए तो 29 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा? 17 होगा सर। बहुत बढ़िया। 2 अटेम्प्ट हो गया इनका यूपीएससी, 3 अटेम्प्ट। थोड़ा घबरा गए ना बस, हमको देख के घबरा। हम जानते थे कि जब सवाल का जवाब नहीं आता तो सर आपके खाली बैठ के मुताबिक करता है। आपका भारत लग रहा है क्या देता है। मिशन कक्ष में गए हुए हैं सारे टीचर सर। आज अभी क्या है, अभी कितने लोग हैं? अभी कुछ आ गए हैं मिशन कक्ष जो आए हेड काउंट तो करेगा 18 टीचर अभी। अरे कोई नहीं, 27 से 11 हटा नहीं सकती है। मिशन कक्ष में गए। नाम क्या हो, वो भी भूल हुई होगी। नाम बताइए ना, नाम बताइए। कुछ पढ़िए नाम बताइए। ये है, अब नाम भी नहीं बता रहे। 27 में से 11 नहीं घटा सकते। कितना था? 29 में से 11 घटाना था। सही है ये। कितनी डरी हुई लग रही है। स्वाभाविक है भाई, पाठक सामने में खड़ा हो तो बड़े बड़े अधिकारी का पेंट में पेशाब हो जाए, हो ही जाता है। नए आईएएस अधिकारी हैं वो भी पाठक से नजर मिलाने से घबराते हैं, क्या कब क्या कह दे, क्योंकि पाठक जी का होमवर्क भी तगड़ा होता है, ये हर कोई जानता है। तब इस तरीके से अब कुछ सवाल में कुछ पूछे और अगर जवाब नहीं दे तो आप उनका वेतन काट दीजिए। देखिए वेतन, एक बात समझ लीजिए पाठक जी, वेतन पर परिवार का हक है और इस मामले में कई बार इस तरीके के कोर्ट में जजमेंट आ चुका है कि वेतन रोकने का अधिकार आपको जो दिया गया है वो ये देखिए कि उसका परिवार का हक है। उस वेतन से सिर्फ वो शिक्षिका का ही भरण पोषण नहीं होता, उसके परिवार का भरण पोषण। आप वेतन स्थगित कर दिए तो ये तो बहुत। आप बताइए औरंगाबाद में
छुट्टी लेके गया वो शिक्षा विभाग के दफ्तर में। अरे बहुत तरह का काम होता है शिक्षकों का। कोई शिक्षक छुट्टी लेके अगर कहीं अलग जगह पर अगर चला जाए तो एक बात समझ में आता है कि आप कहिए कि भाई देखिए ये मैखाना में क्या कर रहे हैं, ये कोठा पर काहे घूम रहे हैं, तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। अरे शिक्षक विभाग का अधिकारी अपना कार्यालय में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? जबकि वो छुट्टी पर है, आप उससे सो कॉज पूछिए कि क्यों आए हैं। बहुत तरीके का काम हो सकता है भाई। छुट्टी लेके अगर बिना छुट्टी लिए अगर वो व्यक्ति अगर वहाँ से शिक्षक पहुँचा रहा था तो फिर आप कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका तो अब ऐसा लग रहा है कि हम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं, किसी तालिबानी राज में रह रहे हैं। ये तालिबानी एक्शन है। इस एक्शन को कहीं से भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। ये तालिबानी एक्शन है और इस तरीके के एक्शन के माध्यम से जो एक भय का माहौल बनाया जा रहा है शिक्षकों के अंदर में, एक पत्रकार के रूप में, एक प्रदेश के नागरिक के रूप में, इस तरीके के एक्शन में या इस तरीके के का जो कार्यशैली है उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और मैं भी भर्त्सना करता हूँ कि ये नहीं चलेगा। आप किसी भी सिस्टम से ऊपर नहीं है। इस तरीके से अगर चीज़ें चलाने की कोशिश करिएगा तो ब्रेक डाउन होगा, और डाउन हो ही रहा है। पाठक जी जितना कह रहे हैं, जरा स्कूल का हाल देखिए ना, तब दिन भर स्कूलें घूमे हैं। चला देंगे तो पाठक जी की कुर्सी हिल जाएगी। ठीक है ना, कि इनके आदेश का किस तरीके से शिक्षा विभाग का अधिकारी नहीं मान रहा है, जिस पर इनको कार्रवाई करना चाहिए। जितना चोर बैठा हुआ है शिक्षा विभाग का अधिकारी, जितना बड़ा लुटेरा सब है, इनके रहते हुए जो अभी किया है, बहाल किया ना सबको हेडमास्टर में, 34,000 वाले को भी हेडमास्टर बनाया है। कई एक जगह मुर्गा खाते हुए देख ही लिए हैं। जहाँ इनका चोर है वहाँ इनकी बोली नहीं फूट रही है। बेचारा नहीं है कि कहते नहीं कि चक्कू जो है सो चला रहे हैं बेचारा टमाटर पर चक्कू चलाने से क्या फायदा है? चलाइए ना वो कदीमा पर, थोड़ा सख्त भी लगेगा आपको। शिक्षा विभाग को अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई है? कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि क्या इस पर अभी हमको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सारा भ्रष्टाचार का जड़ आपका शिक्षा विभाग का कार्यालय है। वहीं से फर्जी शिक्षकों का भुगतान हो रहा है, वहीं से सब कुछ हो रहा है। ये जितना नौटंकी चल रहा है ना, ये सारे लोग क्यों, शिक्षक लोग जो इस व्यवस्था को देखे हुए निश्चिंत है कि बस पैसा लेगा, सबको वेतन भुगतान होगा। इसलिए अगर कार्रवाई करना है, सुधार चाहना चाहते हैं तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करके देखिए। पाठक जी, आपकी भी परीक्षा है, क्योंकि जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वहीं से गंगोत्री वही है, और गंगोत्री को साफ नहीं किए चले हैं गंगा जी को साफ करने के लिए, तो कहाँ से साफ होगा पाठक जी?